नमस्कार, मैं हूं सपना। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। यह कार्रवाई अस्पताल परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं के चलते और हजारों करोड़ के नुकसान के चलते हुई। हालांकि सौरभ भारद्वाज ने साफ कर दिया कि यह मामला उनके मंत्री बनने से पहले का है। लेकिन सवाल है कि अगर मामला पहले का भी है तो मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि सरकार को कैसे हजारों करोड़ की चोट लगी। कुल स्वीकृति राशि 2018-19 के दौरान 24 अस्पताल परियोजनाओं के लिए 5,590 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दे दी गई थी। इन परियोजनाओं में 11 नए अस्पताल और 13 पुराने अस्पतालों का विस्तार शामिल था। आईसीयू अस्पताल परियोजना 7 आईसीयू अस्पतालों के निर्माण के लिए 1,125 करोड़ रुपए की लागत तय की गई थी। इनका निर्माण 6 महीने में पूरा होना था। लागत में वृद्धि और देरी। आरोप है कि 3 साल बाद भी इन आईसीयू अस्पतालों का केवल 50% काम ही पूरा हुआ, जबकि इन पर 800 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं। लोकनायक अस्पताल, इस अस्पताल में एक नए ब्लॉक के निर्माण की लागत 488 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जबकि काम में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। पॉलीक्लिनिक परियोजना 94 पॉलीक्लिनिक बनाए जाने थे, लेकिन केवल 52 ही निर्माण हो सका। इनकी लागत भी 168 करोड़ रुपए से बढ़कर 220 करोड़ रुपए हो गई। रामा कंस्ट्रक्शन की भूमिका, जांच एजेंसियों के अनुसार मेडपुर अस्पताल परियोजना में राम सिविल इंडिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नामक एक निजी ठेकेदार द्वारा बिना मंजूरी के अतिरिक्त निर्माण कार्य किए गए। हालांकि यह परियोजना नवंबर 2022 तक पूरी होनी थी, लेकिन अभी भी अधूरी है। दिल्ली की पुलिस की माने तो अस्पताल निर्माण के नाम पर घटिया इक्विपमेंट की सप्लाई की गई। परियोजना का बजट बढ़ाने के लिए जानबूझकर देरी की गई, जिसके कारण दिल्ली सरकार को हजारों करोड़ की चोट लगी। दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के साथ साथ कुछ सरकारी अधिकारियों और प्राइवेट ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया। जांच में पता चलता है कि शहर भर में विभिन्न अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक और आईसीयू बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारी अनियमितताएं, अस्पष्टीकृत देरी और धन का महत्वपूर्ण दुरुपयोग हुआ है। एजेंसी की ओर से दर्ज एफआईआर से पता चलता है कि परियोजना बजट में व्यवस्थित हेरफेर, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और प्राइवेट ठेकेदारों के साथ मिलीभगत की गई, जिसमें रामा कंस्ट्रक्शन की भूमिका भी संदिग्ध मिली। ताजा जानकारी के अनुसार रामा कंस्ट्रक्शन के दफ्तरों और कंपनी के डायरेक्टरों के घर पर ईडी जैसी जांच एजेंसियों की छापेमारी चल रही है। कि आप किसी को देर रात तक क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। और इसके ऊपर ईडी के सर्कुलर हैं कि आप देर रात तक किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। और मैं आपको पढ़ के बता दूं, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स ईडीज हाई हैंडेडनेस इन ह्यूमन 15 आवर इंटेरोगेशन। हमारी तो 20 घंटे कर ली इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट तो 15 घंटे पे नाराज हो रहा था। Taking note of enforcement directorate's high-handedness and inhuman conduct in interrogating a person for almost 15 hours, which went beyond midnight, Supreme Court on Thursday pulled up ED and expressed concern over agency's approach in conducting probe. और ये हरियाणा के एक कांग्रेस एमएलए का मामला था, माइनिंग का। तो अगर आपने सौरभ भारद्वाज की कल पीसी सुनी हो तो आपको पता चलेगा कि रेड के दौरान क्या क्या हुआ।
सुबह 7 बजे के करीब आए थे, लगभग 7 सवा 7 बजे इनके घर आए। पूरा दिन छानबीन की, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और लगभग शाम को 8 बजे तक उन्होंने अपना स्टेटमेंट फाइनल कर दिया और फिर बोले अब हम जा रहे हैं। तो लगभग वाइंड अप करने जा रहे थे। उतने में वहां जो उनका हेड था, असिस्टेंट डायरेक्टर कोई, उसने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था वो अपने सीनियर ऑफिसर को भेज दिया और बोला जी ये स्टेटमेंट है, ठीक है। बस यहां से सारी कहानी शुरू हुई और 3 बज गए। तो उसने वापस जो भी कहा उसको, तो ये सौरभ के पास आए और सौरभ को बोले जी ये जो स्टेटमेंट है बहुत लंबा है, इतना लंबा स्टेटमेंट कोई फायदा नहीं है, तो इसमें से अननेसेसरी पोर्शन हटा देते हैं। तो ये पैराग्राफ हटा दो, ये पैराग्राफ हटा दो, ये पैराग्राफ हटा दो, यहाँ पे ये लिख दो, यहाँ पे ये लिख दो। तो सौरभ ने कहा भाई ये तो मेरा स्टेटमेंट है, मैं जो मर्जी बोलूं। जब इसने मना कर दिया तो फिर इस पे दबाव बनाने लगे और इनडायरेक्ट तरीके से धमकी देने लगे कि भाई अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके लिए सही नहीं होगा, कि मतलब आपको अरेस्ट कर लेंगे फिर हम लोग। वहां सौरभ भारद्वाज ने साफ साफ बोला जी देखो मैं तो मन बना के बैठा हूं कि 2 साल तो जेल जाना ही जाना है। जब से अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय सिंह जी, विजय नायर जी सब लोग जेल होके आए हैं, तब से बोला मेरे को भी क्लियर हो गया भाई 2 साल तो जेल जाना ही जाना है। कब जाएंगे ये नहीं पता, और ये भी उम्मीद है कि 2 साल में सिंघवी साहब बेल करा देंगे।